बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मैं कैसर अजीज़। दोस्तों, खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक की तरफ से एक नया कर्जा मुतारफ़ कराया गया है जिसे पासबान कर्जे का नाम दिया गया है। ये कर्जा पेंशनर होल्डर अफराद या मुलाजमत पेशा अफराद के लिए मुतारफ़ कराया गया है। इसमें अहलियत का जो है मियार क्या है और कितनी रकम वो देता है, कितने अरसे के लिए देता है, इसके ऊपर मैंने आज आपको तफसीलन बताना है। तो नंबर एक इसमें यह है कि वो अफराद अप्लाई कर सकते हैं जिनकी उम्र 20 साल से 67 साल के दरमियान हो। यानी बहुत से बैंकों ने 60 साल तक मियाद मुकर्रर किया, लेकिन खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक ने पासबान कर्जे के लिए 67 साल तक की उम्र जो है वो मुकर्रर की है। नंबर दो, सरकारी और नीम सरकारी और फौजी इदारों से पेंशन वसूल करने वाले अफराद या उनके अहल खाना, अगर वो पेंशन होल्डर फौत हो जाता है तो उसके अहल खाना अगर वो पेंशन ले रहे हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी उनके इंतकाल के बाद मरहूम की अहलिया भी इस कर्जे के लिए अप्लाई कर सकती हैं। नंबर तीन, पेंशन बुक और शख्सी ज़मानत के ऊपर यह कर्जा फराहम किया जाता है। नंबर चार, बैंक में आने वाली पेंशन की 3 माह की बैंक स्टेटमेंट आपने अपनी फ़ाइल के साथ सबमिट करानी होगी। ये सबूत देना होगा कि ये हमारी पेंशन 3 माह से मिल रही है, सबका 3 माह की, कोई भी सबका 3 माह। नंबर पाँच, दरख्वास्त गुजार की सालाना आमदनी जो है वो 12 लाख से ज़ायद ना हो, 12 लाख के अंदर हो। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इसमें कमी पेशी भी करता रहता है, कभी ये 15 लाख तक भी चली जाती है, कभी 12 लाख तक चली जाती है, लेकिन फ़िलहाल 12 लाख तक उन्होंने मुतय्यन किया है कि सालाना आमदनी आपकी 12 लाख से ज़ायद ना हो। दरख्वास्त गुजार की रिहाइश को 1 साल हो चुका हो, जहाँ वो रहता हो उसको 1 साल हो चुका हो। और नंबर 7, कर्ज की वापसी की इस्तेदाद रखता हो, पता हो कि वो किस तरह वापस करेगा, उसके सोर्स क्या हैं वो भी बैंक को बताना होंगे। नंबर 8, शनाख्ती कार्ड ज़्यादुल मियाद ना हो और वो किसी मालियाती इदारे या बैंक का डिफ़ाल्टर ना हो। अब ये तो हो गया पेंशनर पेशा अफराद के लिए। अब मुलाजमत पेशा अफराद के लिए उन्होंने क्या रखा है क्राइटेरिया कि नंबर 1, उम्र की हद उन्होंने 20 साल से 60 साल तक रखी है। पेंशनर होल्डर के लिए 67 साल तक रखी है, इन्होंने मुलाजमत पेशा अफराद के लिए 60 साल रखी है। यानी जब कर्ज की जो है मुद्दत की तकमील हो तो तब आपकी उम्र 60 साल से ज़ायद ना हो। नंबर 2, मुद्दत मुलाजमत को 6 माह हो चुकी हों। आप कहीं भी मुलाजमत करते हैं, यानी गवर्नमेंट के पास मुलाजमत कर रहे हैं या प्राइवेट कर रहे हैं, तो आपको 6 माह हो चुके हों। नंबर 3, कंट्रैक्ट मुलाजिम कर्ज की मुद्दत तकमील तक फ़ाल हो। यानी अगर आपने 1 साल के लिए कर्ज लिया है तो आपका कंट्रैक्ट अगले 1 साल तक फ़ाल हो, 1 साल तक वैलिड होना चाहिए। और कंट्रैक्ट मुलाजिम की सर्विस को 1 साल हो चुका हो, यानी 1 साल वो पहले कंट्रैक्ट के ऊपर मुलाजमत कर चुका हो। मुस्तकिल मुलाजमत या निजी इदारे में हो तो सर्विस को कम से कम 2 साल हो चुके हों। शख्सी ज़मानत लाजमी होगी इसके ऊपर, और इसके ऊपर भी उन्होंने सालाना आमदनी 12 लाख से ज़ायद ना हो, ये मुतय्यन किया हुआ है। असली सैलरी स्लिप आप लेके जाएंगे और किसी बैंक या मालियाती इदारे के आप डिफ़ाल्टर ना हो, ना दहिंदा ना हो। शनाख्ती कार्ड आपका ज़्यादुल मियाद ना हो और जहाँ आपकी रिहाइश हो उसको 1 साल का अरसा हो चुका हो। अब कर्ज का जो दौरानिया है, कर्ज की जो मुद्दत है वो कम से कम 6 माह और ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल तक इन्होंने ये पीरियड मुकर्रर किया। 3 साल तक आप कर्ज ले सकते हैं। अदायगी का शेड्यूल जो है वो पेंशनर हजरात यकसा माहाना अक़सात के ऊपर सहमाही बुनियादों पर भी कर सकते हैं, और कर्ज की रकम जो है वो 25,000 से लेकर 3.5 लाख तक इन्होंने मुकर्रर की है। इस बारे में आपके ज़हन में मज़ीद कुछ सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह अगली मालूमाती वीडियो के साथ फिर हाज़िर होगा। तब तक के लिए अल्लाह।